साथियों नमस्कार। मैं आज फिर हाजिर हूँ सभी पशुपालकों के पशुओं के घरेलू नुस्खे लेकर व पशु के थनों में जो एलर्जी, लाल चकत्ते दाने हो जाते हैं उनके बारे में आज फिर से मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ। किस प्रकार से होते हैं? सभी पशुपालकों का एक प्रश्न हमेशा रहता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया थनैला रोग के बारे में, मैस्टाइटिस के बारे में, तो ठीक उसी प्रकार से यह भी एक बीमारी होती है जो पशु के टीथ यानी थनों को खराब कर देती है, बीमार कर देती है, संक्रमित कर देती है, जिसको आम भाषा में थनों की एलर्जी बोलते हैं या टीथ एलर्जी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? पशुपालक कई बार पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इस वाली बीमारी में ये किस प्रकार से होती है, ऐसा क्यों हो जाती है? हमारी गाय या हमारी भैंस या हमारी बकरी हमें दूध दोहने में दिक्कत कर रही है, अच्छा लात उठा रही है, जैसे ही उसका टीथ पकड़ते हैं, थन को पकड़ते हैं दूध निकालने के लिए, तो वो झट से लात उठा लेती है। लाजमी बात है, जब थन पे किसी प्रकार के फफोले, लाल दाने की तरह चमकने वाले बबल्स जैसे ही दिखाई देते हैं, एलर्जी होती है। तो उसमें क्या होता है, पशुपालक दूध दोहने के लिए उसके पशु के पास जाता है, दूध दोहने के लिए थन को पकड़ता है, तो तुरंत पशु को एक असहनीय पीड़ा होती है, दर्द होता है, जिससे पशु तुरंत पैर उठा देता है और इधर उधर भागने लगता है। तो पशुपालक परेशान हो जाते हैं। अच्छा, ये थनों की एलर्जी गाय, भैंस और बकरी इनों में अक्सर देखने को मिलती है। पशुपालक पूछते हैं कि ये क्यों होती है। तो मैं सभी पशुपालक किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि आप लोग जहां पर भी अपने पशुओं को रखते हैं वहां का साफ सफाई जरूरी है, क्योंकि यह एक दूषित वातावरण से भी हो जाती है। गंदगी से अक्सर थनों की एलर्जी हो जाती है। तो सबसे पहले साफ सफाई का ध्यान रखें, और जैसे ही गाय या भैंस या बकरी का दूध पशुपालक निकालते हैं, उसके तुरंत बाद उन्हें अच्छे से लोशन से थनों को साफ कपड़े से साफ कर देना चाहिए, और पोटेशियम के पानी से भी आप थनों को धो सकते हैं, ताकि थन में किसी प्रकार का बैक्टीरिया इंजेक्ट ना हो, बैक्टीरिया अंदर ना जाए और किसी प्रकार का थनैला या किसी प्रकार की थन पर एलर्जी के दाने ना निकल पाए। तो सबसे पहली बात होती है कि साफ सफाई जरूरी होती है। अतः सभी किसान भाई, सभी पशुपालक अपने बाड़े की साफ सफाई अवश्य रखें। बात करते हैं दूसरी। इसमें क्या होता है, दूसरी बात होती है, अब दूसरी बात करते हैं, कुछ कंडीशन इस प्रकार की भी हो जाती है, आपके पशु कमजोर हो जाता है, उसमें विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिस कारण से भी इस प्रकार की बीमारी आपके पशु को संक्रमित कर देती है। अतः पशुपालक भाई इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपके पशु किस प्रकार से कमजोर हो रहा है, आपके पशु में मिनरल्स की कमी तो नहीं है। आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें। ठीक इस प्रकार से सभी पशुपालक पूछते रहते हैं कि डॉक्टर साहब ये किस प्रकार ठीक की जा सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पशुपालक हमेशा डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करते हैं कि ये एलर्जी किस प्रकार से ठीक की जा सकती है, अर्थात हमारी गाय या भैंस या बकरी
हमें आसानी से कैसे दूध निकलवा सकती है, कैसे थनों के दाने, चकते, बबल्स ठीक किए जा सकते हैं। नंबर एक बात, जहाँ पर भी आप अपने पशु को बांधते हैं वहाँ की साफ सफाई रखना जरूरी होता है और समय समय पर वहाँ पर दवाइयों का छिड़काव करना जरूरी होता है। जैसे फिनाइल का घोल, फिनाइल का घोल आप लेकर अपने पशु के बाड़े में छिड़क सकते हैं। जहाँ पर बांधते हैं पशु को वहाँ की साफ सफाई कर सकते हैं पानी में मिला करके। दूसरी बात, यदि आपके पशु में मिनरल्स की कमी हो गई है तो आप अच्छा से, मिनरल्स बाजार में उपलब्ध हैं, कई प्रकार के मिनरल्स उपलब्ध हैं, उन्हें ला करके आप अपने पशु को विधिवत मात्रा में दें ताकि आपका पशु कमजोर ना हो, आपका पशु संक्रमित ना हो, किसी प्रकार की बीमारी आपके पशु को जकड़ ना पाए। इस प्रकार से बात करते हैं ये किस प्रकार से होती है, क्या होता है एलर्जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये त्वचा होती है, त्वचा जिसको हम भाषा में खाल बोल देते हैं, इसकी दो परत होती हैं। जो दो परत होती हैं इसमें एक परत होती है बाह्य एपिडर्मिस, बाह्य एपिडर्मिस, और बाह्य एपिडर्मिस की भी 5 परतें होती हैं। ये कोशिकाएं समय समय पर घिसती रहती हैं और शरीर में बार बार बदलती रहती हैं, जो कि जरूरी है क्योंकि एपिडर्मिस में न तो खून पहुंच पाता है और न तंत्रिकाएं। और जो दूसरी परत होती है उसको बोलते हैं डर्मिस। इस डर्मिस कोशिका ये जो डर्मिस कोशिका होती है क्या है, इस डर्मिस कोशिका पर भी एपिडर्मिस निर्भर रहती है। वो किस प्रकार से, क्योंकि इस परत पर पोषक तत्वों की ग्रहण कर लेने वाले, प्राप्त कर लेने के लिए तंत्रिका कार्यों के लिए निर्भर होती है। ये तंत्रिका कार्यों को निर्भर करती है। ठीक इस प्रकार से सभी पशुपालक अपने पशु के अच्छे से देखभाल करें और इस प्रकार थनों में एलर्जी गंदगी से होती है, ये मैंने आपको बता दिया है। अतः साफ सफाई उस स्थान की भी जरूरी है जहां पर आप अपने पशु को बांधते हैं, अपने पशु को चारा खिलाते हैं, बांध करके अपने बकरी के बाड़े की साफ सफाई करने उसको जरूरी है। साफ सफाई हमेशा ध्यान रखें। दूध दोहने के बाद भी आपको अपने पशु के थनों को धोना है अच्छे से, क्योंकि क्या होता है, ये बीमारी जो होती है बैक्टीरियल बीमारी होती है, गंदगी से फैल जाती है। और क्या होता है इसमें एक स्कैबीज नामक कीड़े द्वारा ये बीमारी फैल जाती है। ये कहाँ होता है, गंदगी में, और ये त्वचा में घुस जाता है। त्वचा में घुसने के बाद अपनी संख्या को कई गुना बढ़ा लेता है और उस स्थान को संक्रमित कर देता है, जिससे आपके पशु को एलर्जी हो जाती है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से ठीक करें घरेलू नुस्खे से। तो मैं आपको बता दूं कि आप सरसों का तेल लें, और कितना तेल लेना है, सरसों का करीब 200 ग्राम तेल, और नीम की करीब आधा किलो 500 ग्राम नीम की पत्तियां, उन्हें एक जगह मिलाकर 1 लीटर पानी में पका लें। जब पकते पकते इसका लहन करीब
आधी मात्रा में रह जाए तो उसको ठंडा करके रख लें। उसको दूध दोहने के दोनों वक्त, सुबह में और शाम में, दूध दोहने के बाद उस लोशन से, उस घोल से आप अपने पशु के थनों को साफ सफाई विधिवत प्रकार से कर सकते हैं। अर्थात आप अपने पशु के थन को धो सकते हैं और उससे भी एलर्जी खत्म की जा सकती है। ये तो घरेलू नुस्खा हो गया है। अब आपको और बता देता हूँ कि बाजारों में भी निम्न प्रकार की दवाई उपलब्ध है। नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सा केंद्र पर डॉक्टर को बुला करके भी आप पशु की बीमारी की जांच कराकर तभी इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा दवाई को अपने पशु में लगवा सकते हैं। बात करते हैं किस प्रकार कौन सी दवाई बाजार में उपलब्ध है। तो मैं आपको बता दूं कि कई प्रकार के एंटी हिस्टामिन दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध हैं। इनमें जैसे कि आइवरमेक्टिन है, समय समय के अनुसार आप अपने पशु को आइवरमेक्टिन दे सकते हैं। बहुत सारी सॉल्यूशन हैं, आइवरमेक्टिन का सॉल्यूशन भी आते हैं, और पानी में डालने वाली दवाई आती है, फिलाइटिक वगैरह आती हैं, विट्राज भी आती है। कई प्रकार के लोशन स्टोर पे उपलब्ध होते हैं। आप अच्छा सा फार्मा का कोई भी एक दवाई है यूज कर सकते हैं और अपने पशु को इस प्रकार की एलर्जी संक्रमण से बचा सकते हैं। बस आज मैं आपको आपके पशु के थनों के संबंधित ये छोटी सी जानकारी आपके साथ साझा कर चुका हूँ, और मेरी कोशिश रहेगी कि जितना भी हो सके अपने ग्रामीण पशुपालक से भाइयों को ये सारी चीज़ें मैं आपको बार बार समय समय पर बताता रहूँगा, ताकि हमारे पशुपालकों को कोई नुकसान ना हो और उनके जानवरों को संक्रमण से बचाया जा सके। तो मैंने अब वीडियो में आपको बताया पशु को किस प्रकार से थनों में एलर्जी होती है। थनों में एलर्जी जो होती है वो गंदगी से होती है। अपने पशु के बाड़े को, या जहाँ पर आप अपने पशु को बांधते हैं, उस बाड़े को अच्छे से साफ सफाई करें, अच्छे से लोशन घोल से, जैसे आप फिनाइल हो गया, इसे अच्छे पानी में डालकर अपने बाड़े की साफ सफाई करें, छिड़काव करें, और अपने पशु को समय समय पर मिनरल्स दें, डिवॉर्मिंग कराएं। डिवॉर्मिंग क्या होती है इसके बारे में मैं फिर बात करूंगा। डिवॉर्मिंग, समय समय पर पशु को पेट के कीड़ों की दवाई भी दें, अच्छा मिनरल्स खिलाएं, और एंटाहिस्टामिन विभिन्न प्रकार के हैं बाजारों में, आप उस प्रकार की आप दवाई ले करके आप अपने पशु के थनों को साफ सफाई भी कर सकते हैं। आपके पशु को थनों की एलर्जी फिर कभी संक्रमित नहीं कर सकती। तो साथियों, इसी बीच मैं आपको छोटी सी जानकारी दे चुका हूँ। साथियों, मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, मेरठ।